सबको जैम्स की आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक औरत बुर्का पहने हुए बच्चे को चूम रही है। ये औरत माँ है और ये उसका बच्चा है, क्योंकि बच्चे को सज़ा मिलने वाली है, उसका सिर कलम होने वाला है। क्यों कलम होने वाला है ये भी हम बताएंगे। बच्चे की जब आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसकी आखिरी इच्छा थी कि मुझे अपनी माँ से मिलना है। तो माँ मिलने आई, रो रो के बुरा हाल है। मैं उसकी आवाज़ आपको नहीं सुना सकती, क्योंकि आपका भी दिल रोने लगेगा इस वीडियो को देखकर। खुदावंद के प्यारे लोगों, आपने बाइबल में भी देखा होगा, कायन और हाबल जो भाई थे और एक दूसरे को उसने कत्ल कर दिया था। ऐसा ही अरबी कंट्री में हुआ। अरब कंट्री में दो भाई थे जो कज़न थे, जिसे हम चाचा ताए के लड़के बोल सकते हैं। आपस में छोटी सी बात हुई और एक ने दूसरे को मार डाला। और अरब कंट्री में अगर हम कानून की बात करें तो वहाँ कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं। जैसे मूसा की व्यवस्था में जो कानून लिखे गए वो उनको ही फॉलो करते हैं कि कत्ल के बदले कत्ल, दान के बदले दान। वह ऐसा ही होता है। अगर आप अरबी कंट्री में मेरी वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ की रूल बहुत ज़्यादा सख्त है। कोई भी यहाँ रहम में नहीं बरसी जाती है। तो इस बच्चे का भी जो कानून था वो सामने आ गया। 3 महीने के अंदर अंदर इसे सज़ा सुनाएगी, क्योंकि साबित हो गया कि इसने उसका कत्ल कर दिया है अपने चचेरे भाई का। तो जितने भी अरबी कंट्री के वहाँ के रहने वाले लोग थे, उनके कबीले के लोग थे, वो माफ़ी की गुहार लगा रहे हैं कि माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि इस्लाम के अकॉर्डिंग, अरबी देश के अकॉर्डिंग 3 हुक्म है। उनमें से पहला हुक्म है कि मौत के बदले मौत, और दूसरा हुक्म है कि अगर हम अपना पैसा जो भी इन्वेस्टमेंट उनको देते, सामने वाले बंदे को जिनका डेथ हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनको देकर निपटाया जा सकता है। और तीसरा यह है माफ़ी। अगर वो खुद से माफ़ी कर देते हैं कि हमारा बच्चा तो मर गया, चलो इनका भी ना मरे, तो माफ़ी है तीसरा। पर ये सब जो भी इनका कबीला, जो उनके रिश्तेदार अपनी प्रॉपर्टी लेकर उनके सामने, उनके घर के सामने इकट्ठे हुए हैं कि माफ़ कर दो, हमारे बेटे को माफ़ कर दो। क्योंकि अगर वो कहेंगे तो कोर्ट भी माफ़ कर देगी, कोर्ट भी फांसी की सज़ा को रद्द कर देगी, सिर कलम की सज़ा को रद्द कर देगी। कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। अगर घर वाले जिनका बेटा मरा है वो कह दे कि हमें माफ़ कर देते हैं इनके बच्चों को, तो कोर्ट भी उसे माफ़ कर देगी। ये अरबी कंट्री का कानून है। तो ये सारे ही फैमिली मेंबर जितने भी जेंट्स हैं, ये अपनी पगड़ी उतार कर, अपने ऐसे झांगों को बांध कर ये दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए कुत्ते भी बन जाते हैं। अपनी इज्जत को वो उनके सामने रख रहे हैं कि हमारा बच्चा बख्श दो, उसे मौत ना मिले। बट क्या कह सकते हैं खुदावंद के प्यारे लोगों, इंसान समझता है कि मेरी सोच बड़ी है, पर इंसान को ये नहीं पता परमेश्वर बड़ा है। यहाँ उन्होंने उस बच्चे को माफ़ नहीं किया और उसे माफ़ी नहीं दी, और आज उस बच्चे का सिर कलम हो चुका है, वो उसका कत्ल कर दिया जा चुका है। पर ये क्या सही बात है खुदावंद के प्यारे लोगों? वचन के अकॉर्डिंग ये एक पाप है, एक गुनाह। हमारे पास कोई किसी का हक नहीं है किसी को मतलब कत्ल करने का। हमें परमेश्वर ने माफ़ी देने के लिए चुना है कि हम सबको माफ़ करें, ताकि वचन कहता है कि तुम माफ़ करो तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। तो जब हम किसी को माफ़ी नहीं देंगे, कल को जब हमारा उस परमेश्वर के सामने सामना होगा तो परमेश्वर हमें भी नहीं माफ़ करेगा। इसलिए खुदावंद के प्यारे लोगों, माफ़ी जब तक आपके अंदर नहीं, तब तक आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। हम इन वीडियो के द्वारा हमने देखा है कि कैसे लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि एक तो उनका बच्चा, दूसरे वालों को तो चलो कत्ल किया गया, पर दूसरे वाला तो बच जाता अगर माफ़ी मिल जाती। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के डर में रहें, भय में रहें। जय मसीह की सबको।